सुगम होने के लिए जो डेटा अपलोडेड है, जो डाटा, यदि कोई उसमें परिवर्तन अपेक्षित है तो साक्ष्य सहित प्राप्त कराए। इसका मतलब ये हुआ, देखिए बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग सुविधाजनक और सुगम होने के लिए जो डेटा अपलोडेड है, यानी मेरे कहने का मतलब कि जो आपका जो डेटा दिया गया है, हम बताते हैं कैसा डेटा दिया गया है। सपोज डैट मान लीजिए कि आपने कॉलेज क्या किया कि कॉलेज प्रेफरेंस अपना चूंकि आपने फिल किया, अब हुए क्या है, प्राइवेट कॉलेज ऊपर हो गए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज नीचे हो गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे इशू है, लेकिन मोर देन इशू कॉलेज प्रेफरेंस को लेकर है। उसके अलावा बच्चों आपको बता दें कि जैसे में आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर कुछ इशू हो गया है या बहुत सारे इशू हो गए हैं, तो क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चों, आप लोग मतलब जो आपको लगता है कि हाँ जो उसकी मतलब उनके द्वारा, क्योंकि सारे बच्चे जो कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं कि ABBMU नहीं, जो मतलब उनका सिस्टम जो भी है, क्योंकि बार बार चेंज हो गया, मेरा इतना अच्छा मार्क्स था। यानी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डाउट हो कि अपने जो भी आप काउंसलिंग रिगार्डिंग, उसको क्या कीजिए, उसको क्या कीजिए, आप लोग जो विश्वविद्यालय के ईमेल आईडी पर, जो ईमेल आईडी है उस पर रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा भेजें। रजिस्टर्ड ईमेल द्वारा कौन होता है, जब आप लोग फॉर्म फिल किए होंगे तो उस समय आप लोग एक ईमेल भी दिए होंगे, तो आप लोग बोलोगे यस सर, उसी ईमेल से क्या करना है, इस मेल पे आपको सेंड करना है, अदरवाइज दूसरा मेल से नहीं, उसी ईमेल से क्या करना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी द्वारा भेजे और भेजे, इस पे भेजना है और हम बताते हैं। उसके बाद इसके पश्चात भेजे की सूचना संज्ञान में नहीं ली जाएगी, केवल संस्थान की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी द्वारा ही सूची ही मान्य होगी। यानी आपको बता दे कि मेरे कहने का मतलब कि सपोज डेट मान लीजिए कि हमने कॉलेज ऑफ प्रीफरेंस हमने क्या किया, हमने पहले फिल किया था, तो उसका मेरे पास होगा ना भाई, उसका फोटो होगा, PDF जो भी कहिए। और फिर जो कॉलेज हम प्रीफरेंस किए, कॉलेज जो गलत हो गई है उसका भी है मेरे पास फॉर्मेट, उसका भी फोटो लॉगिन करोगे तो आप लोग तो दिखाएगा ही। अब क्या कीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट पहले वाला का और इसका स्क्रीनशॉट, और जो भी अपना लिखना है, और आप जिस ईमेल से लिखे होंगे, जिस ईमेल से आप लोग शुरू से फॉर्म में दिए होंगे, उस ईमेल से इस पे मेल कर दीजिए कि मेरी फॉर्म गलती हो गई है, कि मेरा पहला प्रीफरेंस ये था, मेरा ये था, मेरे पहले वाला यही दिया जाए। ओके बच्चों। उसके अलावा जिसको जो प्रॉब्लम है क्या करे, उसका स्क्रीनशॉट और दे कि कह रहा है कि माइनॉरिटी संस्थान। चलिए बच्चों, उसके बाद आप फर्स्ट समझ गए, सेकंड भी समझ गए। उसके अलावा देखिए, माइनॉरिटी संस्था अपने संस्था के समुदाय आरक्षण की स्थिति सरकार द्वारा प्राप्त किए गए जो भी सर्टिफिकेट उपरोक्त ईमेल पर भेजे। यानी ये कह रहा है आपका थर्ड स्टेज कि माइनॉरिटी संस्था मतलब समझते हैं। देखिए, इंडिया में दो प्रकार के आपके दो भाग बांटे गए। एक होता है मेजोरिटी कौन है, यानी एक होता है, अगर हिंदी में बात कर ले, और एक होता है माइनॉरिटी। यानी मेजोरिटी में कौन हो गया, तो आप बोलोगे कि सर मेजोरिटी हो गया हिंदू। देखिए, माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में कौन आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं मुस्लिम, उसके बाद आपका सिख हो गए, पारसी हो गए, उसके बाद जैन हो गए और बौद्ध हो गए। ठीक है। और बहुसंख्यक कौन है, तो हम लोग का हिंदू धर्म। तो देखिए, तो हिंदुस्तान है तो ऑटोमेटिक बात है कि हिंदू होगा ही। देखिए, तो अल्पसंख्यक जितने भी हैं, यही जो माइनॉरिटी हैं, जितने भी हो गए, मुस्लिम हो गया, इस्लाम मतलब पारसी, जो भी जैन बौद्ध, तो ये संस्था जितने भी माइनॉरिटी संस्था है, यानी जो अल्पसंख्यक जो इंस्टीट्यूट है, अपने संस्थान का समुदाय, जो उसके समुदाय होगा, और आरक्षण की स्थिति कहाँ पे माइनॉरिटी का क्या कंडीशन है अपने, चूंकि आप लोग आर्टिकल में देखोगे तो वहाँ पर माइनॉरिटी के लिए बहुत सारे दी गई है कि आपको माइनॉरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ करना है, तो उसके द्वारा सर्टिफिकेट उपयुक्त ईमेल पर निर्धारित तिथि के द्वारा करना है कि हम माइनॉरिटी के लिए क्या कंडीशन है, कैसे उनके आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये अलग सिचुएशन हो गया। उपयुक्त तिथि निर्धारण के तिथि में अगर आप लोग अगर कोई सूचना उन लोग को प्राप्त नहीं होती है, तो वे लोग समझेंगे कि जो आप लोग का जो डेटा है, आप लोग उससे एग्री हो। यानी
आप लोग जो भी आप लोग प्रॉब्लम है, जो भी आपका प्रेफरेंस से लेकर आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर कोई भी एनी इशू, कोई भी आपका डाउट है, उसका स्क्रीनशॉट, उसका जो भी आपको मेल क्या कीजिए, आप जो अपना मेल से भेजे होंगे, उस मेल बनाए होंगे फॉर्म फिल करते समय, उसी मेल से क्या कीजिए, आप अपने 17 तारीख तक 11 बजे तक आप लोग भेज सकते हो। अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो ये समझेंगे कि आपने जो पहले का जो काउंसलिंग प्रेफरेंस किया था या कुछ भी सारे डॉक्यूमेंट दिए थे वो सही है, और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कह रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं करते हो तो लोग पूछेंगे कि हाँ आप लोग उनके बात से सहमत है। अगर आप लोग भेज देंगे तो आप लोग वो बोलेंगे सहमत नहीं है, और फिर इसमें क्या करेंगे, आपके हिसाब से मतलब चेंजेबल करेंगे। तो यही सब बात है। और चूंकि अगर बात कर ले बच्चों यहाँ पे जो डाउनलोड सीट मैट्रिक्स फॉर कॉलेजेस, तो चलिए इसका भी हम आपको बता ही देते हैं। तो जैसे ही अगर फर्स्ट वाला तो आप लोग समझ ही गए, अब चलिए इसका बताते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है और इसका क्या दिक्कत है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर जो देखा जाए कि अगर सबसे पहले ये बात है कि सबसे पहले बच्चों को ये जानना जरूरी है कि टोटल सीट्स कितनी है। ओके, तो सेकेंड काउंसलिंग वाले भी बच्चे देखे, फर्स्ट काउंसलिंग वाले भी बच्चे देखे, लास्ट काउंसलिंग मतलब जो पूरा बच्चे देख ले, जितने भी एबीबी में फिल किए हैं सारे बच्चे देख ले। तो देखिए टोटल सीट्स है 7136। कितना सीट्स है? अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना ही बच्चे का ही एडमिशन होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा आपको बता दे कि इतना ख्याल रखना चाहिए कि यूआर की बच्चों अनरिजर्व की आधी सीट होती है, कहीं का भी, इंडिया का कहीं का भी हो। उसके अलावे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर 7131 सीट है, यानी यूपी, पूरा यूपी में 7136 सीट पे आपकी क्या होने वाली है, आप लोग बोले सर एडमिशन होने वाली है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। उसके अलावा आपको बता दें कि ये जो आप लोग बोलोगे कि सर यस क्या है, नो क्या है, तो चलिए और सबसे पहले हम फर्स्ट ही में चलते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों आपको बता दें, यहाँ पे देखिएगा कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग सरदार वल्लभ भाई LLRM। तो सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि ये आपका है कोड, आप लोग बोलोगे यस सर। उसके बाद कहाँ पे सिटी में स्थित है, आप लोग बोलोगे ये भी आपको दिखा रहा है। थोड़ा इसका साइज हम कम ही कर ले। उसके बाद बच्चों आपको बता दे कि इसका, हाँ अब सही और रेड से अब चलिए, तो चलिए यहाँ पे जो आपको बता दे कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसका कोड इतना, आप लोग सिटी इतना समझ रहे हो। अब आप लोग नहीं समझ पा रहे कि रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी क्या कर रहा है, टोटल सीट्स है क्या है, युवा टोटल है, इतना क्या है, इतना बहुत सारी चीज़। तो चलिए लास्ट तक बने रहिए, बताते हैं आपको। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पे बता दे, हो गया पारसी हो गया, उनके लिए क्या कंडीशन रखा गया है, तो उनके लिए यहाँ पे नो है। और यहाँ पे आपको बता दे, जैसे देख लीजिए अलीगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि वहाँ पे मुस्लिम देखते ही हैं अलीगढ़, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियली ये रखेंगे ही मुस्लिम लोग का, तो यहाँ पे आपको ये रखे हुए। ओके बच्चों, तो ये समझ गए ना, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, और रिजर्वेशन का मतलब होता है कि ये रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देंगे। तो कॉलेज ऑफ सरदार LLRM में तो ये रिजर्वेशन देंगे। अब किस किस को रिजर्वेशन देंगे ये हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए LLRM में किसको रिजर्वेशन देंगे, आप लोग इतना ख्याल रखिएगा कि जितनी भी सीट आती है, इतना आप लोग सीख लीजिए आज कि जितनी भी टोटल सीट, कहीं भी सीट आती है, आप लोग पता कर लीजिएगा उसमें कि आधी सीट जनरल लोग को दिया जाता है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, आपका कायस्थ। देख लीजिए आपके सामने प्रूफ दे रहा है, 100 में 50 सीट है ना ईवर के लिए, आपका 40 में 22 सीट है ना, 40 में 20 सीट है ना, और 36 में 18 सीट है। यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है, कहीं कहीं कम हो सकता है, लेकिन आपका बेसिकली आपको 40 में आधा सीट दी जाती है। 40 में 20 सीट है यहाँ पे, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो आजमगढ़ में है, यहाँ पे 40 की 40 सीट ईवर को दे दी गई है। तो यही बात है, लेकिन आधी सीट फिक्स रहती है। तो बच्चे का सबसे बड़ा एक खासियत रहता है कि सर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो जितने भी जितने भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड है, और रानी लक्ष्मीबाई भी तो खुद गवर्नमेंट कॉलेज है। तो देखिए क्या हुआ क्या, तो मान लीजिए कि इनमें आपको भी पता है कि नर्सिंग में गर्ल्स से पढ़ती है, तो 43 सीट गर्ल्स को ही दे दिया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये लोग रिजर्वेशन देंगे SC को, तो SC की 21 सीट है। आप लोग बोलोगे कि ST की 2 सीट इसका भी दे रहे हो, तो बता दे ये लोग
एससी को तो देंगे ही, उसके अलावे कहाँ गया ये ओबीसी एसटी को भी तो देंगे ही लोग, लेकिन ईडब्ल्यूएस का इनका सिस्टम है ही नहीं। देखिएगा यहाँ से ध्यान से, रिजर्वेशन दे रहे हैं, एससी को दे रहा है, आपका एसटी को देंगे, ओबीसी को यहाँ पे थोड़ा मिटा कर देख लिया जाए, ओबीसी तो ओबीसी को भी यहाँ पे 27 सीट देखिएगा, तो ओबीसी को अगर देते हैं रिजर्वेशन तो यहाँ पे 27 सीट, एससी की 21 सीट, एसटी की 2 सीट और ईडब्ल्यूएस का है ही नहीं। इस प्रकार जीएसबीएम की अगर बात कर ले तो ओबीसी की 10 सीट, एससी की 8 सीट, एसटी का है ही नहीं और ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो। राम मनोहर लोहिया कॉलेज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ओबीसी की 10 सीट, एससी की 8 सीट, एसटी का तो है ही नहीं इसमें, और ईडब्ल्यूएस एक मिनट ईडब्ल्यूएस टोटल, हाँ ईडब्ल्यूएस भी है ही नहीं। तो चूंकि ये सीट मैट्रिक्स उनको फर्स्ट में पहले देना चाहिए था ताकि आप लोग को पता चल जाए कि आप लोग बढ़िया। अब बताइए जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और जीएसपी में भर दिए तो उनका तो आएगा नहीं। तो यही सब है। और रानी लक्ष्मीबाई नर्सिंग कॉलेज में लिख रहे थे, देखिए यहाँ पे भले यही यस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया है कि हम 70% रानी लक्ष्मीबाई नर्सिंग कॉलेज में एससी और एसटी को हम सीट देने जा रहे हैं। आप लोग बोलोगे कैसे सर, तो टोटल सीट कितना 40। अब चलिए इसमें क्या देखते हैं, 40 सीट में से 26 सीट कहाँ गया, बच्चों बता दे कि 40 सीट में से 25 सीट इन्होंने एससी को दे दिया और एसटी को 2 सीट दे दिया, 26 2 28 सीट, 26 सीट दे दिया एससी को, कहाँ गया एससी को, और एसटी को दे दिया इन्होंने 2 सीट, यानी 28 सीट 40 में से दे दिया। मैं समझिए ना, 30 सीट दे दिए। अब 10 ही सीट अब हमको बता दे, हम बच्चों यहाँ पे बता दे, यहाँ पर तो ईडब्ल्यूएस का भी नहीं है। और बात कर ले ईवर टोटल का, तो ईवर का टोटल का 6 सीट है। तो और ओबीसी का तो लोग रिजर्वेशन देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन में इन्होंने सिर्फ एससी एसटी को मेंशन किया है। तो यही सब है, आप लोग बारीकी से मिलाकर देख लीजिए। और आप लोग जिस कॉलेज में आप लोग सपोज मान लीजिए कि हमने कॉलेज प्रेफरेंस किया है एपेक्स कॉलेज, बात करते वाराणसी, तो आप लोग जिस कॉलेज में आप लोग प्रेफरेंस कॉलेज आप लोग मतलब लिस्ट चेक की सिलेक्ट किए हो, उसमें आप लोग देखिए कि आप लोग जिस कैटेगरी जिस कास्ट जो भी है, तो वहाँ पे हर कॉलेज में आप लोग के लायक सीट है कि नहीं, रिजर्वेशन आप लोग को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और आप लोग को अगर वहाँ पे सीट नहीं मिलती है तब कमेंट में आइए, तब हम उसका उपाय बताते हैं कि क्या मेल कीजिए और कैसे फिर आपको अपडेट करना है। ओके बच्चों, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुरू है। अब तो आई होप आप लोग समझ गए, कोई भी दिक्कत तो कमेंट में पूछिए, आपका कमेंट में रिप्लाई देने के लिए तैयार। और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि हमको पता है कि यूपी का पूरा बच्चा जानता है कि सबसे पहले आपका, ये भी आपको पता है, भले ही चैनल वाले बाद में जा रहे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दी है कि नहीं कि हाँ कॉलेज मेरिट लिस्ट ये जो आपका अलॉटमेंट आपका आ गया, वैसा ही दीजिए कि सबसे पहले आप लोग का दे कि सीट अलॉटमेंट आप लोग का रिलीज हो चुका है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो उनके पास पहले पहुंच जाएगा, नहीं तो अगर जो चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे उनके पास तो पहले पहुंच जाएगा, जो नहीं किए होंगे वे थोड़ा 1 घंटा बाद दूसरे चैनल से जानेंगे, अलग बात है। लेकिन मेरे जो हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तभी तो सबसे पहले देते हैं, सबसे सटीक देते हैं। तो इस प्रकार इसी विश्वास के साथ जुड़े रहिए, ताकि जैसे ही सीट अलॉटमेंट की होगी सबसे पहले देंगे जानकारी, सबसे पहले देंगे। ओके बच्चों, तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका दिन शुभ रहे। बाय बच्चों।